Hello guys, welcome to PodP. It's not a podcast, it's people on difficult paths. सबसे पहले तो आपका बहुत 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 धन्यवाद हमारे पहले पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए अनएक्सपेक्टेडली एंड आई विश आपको ये सेकंड पॉडकास्ट भी इतना ही अच्छा लगे. सो हमारे आज के गेस्ट हैं चिराग, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है. क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलता जितना CSIT को मिलता है, जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा स्कोप है. सो दैट्स वाई आई वांट कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो 12th के बाद अपना नया फील्ड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि वो ये समझ सके कि दुनिया में CSIT के अलावा भी और ऐसे फील्ड्स और जॉब्स और ऐसी डिफरेंट स्ट्रीम्स है जिसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो वेलकम टू PodP चिराग. थैंक यू. अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट यू. ओके, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम चिराग गोयल है एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम SKIT एंड करंटली मैं अभी एक फर्म में काम कर रहा हूँ एज अ टीम लीडर ऑफ ST एंड CSS एंड बेसिकली मैं 11 kV, 33 kV एंड अपर वोल्टेज के जितने भी रिलेटेड वर्क हैं उसमें फर्म से रिलेटेड, फर्म का जो बिजनेस है उससे रिलेटेड सारा काम मैं देखता हूँ. सो चिराग, कैसे डिसाइड किया कि इलेक्ट्रिकल ही लेनी है? लाइक देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस. तो CSIT सबने प्रेफर किया था बिकॉज जॉब्स होती हैं, IT कंपनीज काफ़ी हैं, आपको इजीली जॉब मिल सकती है एज पर एवरीवन्स परसेप्शन. तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें काफ़ी हद तक था नहीं कि मैं कोडिंग करूं, प्रोग्रामिंग करूं. और इसके पीछे का अगर मैं रीज़न भी बताऊं तो फर्स्ट ईयर में हम लोग जनरली देखते हैं कि एक C लैंग्वेज करके होती है. सो स्टार्टिंग में ही 1 या 2 लेक्चर के बाद में मुझे समझ आ भी गया था वहाँ पे कि मुझसे तो वो नहीं हो सकती है. तो वो स्टार्टिंग में भी क्लियर ही था लेने से पहले. तो क्योंकि मुझे CSIT नहीं लेनी थी तो उसके बाद में कोर ब्रांचेस बचती हैं और मेरे कजिन्स हैं कुछ, तो उन्होंने सजेस्ट भी किया था कि कोर ब्रांचेस में. तो 3 कोर ब्रांचेस होती हैं मेजर: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल. तो सिविल मुझे नहीं लेनी थी. मैकेनिकल इज़ अकॉर्डिंग टू मी टू टफ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. और बची हुई इलेक्ट्रिकल, तो मैंने ऐसा करके इलेक्ट्रिकल ले ली. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. वैसे ये सच है, आजकल ना स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कीड़ा है कि सिर्फ CS और IT में जॉब्स मिलती है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये दीज आर नॉट ब्रांचेस ओनली. बट उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में कितना स्कोप है इन ब्रांचेस के अंदर भी फ्यूचर क्रिएट करने के हिसाब से. डेफिनेटली इफ़ आई से, जैसे मेरे को अभी वर्किंग करते हुए इन इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ईयर हो चुके हैं ऑलरेडी. और इतना इसमें रहने के बाद में मुझे इतना समझ में आ गया कि करंटली देखा जाए तो जो CSIT यानी IT जॉब्स जितनी है उससे कहीं ज़्यादा जॉब्स आपके इलेक्ट्रिकल में हैं. बट द रीज़न इज़ कि हमें वो क्यों नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो वो आपसे मांगते हैं. और कहीं ना कहीं रिक्रूटर्स और कंपनीज को वो नहीं दिखती हैं, तो इसलिए आपको कंपनीज नहीं दिखती हैं. सो दिस इज द रीज़न. और कॉलेज में भी इतनी ज़्यादा कंपनीज आती नहीं है कोर ब्रांचेस की, बिकॉज वो मांगते कि या तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो या तुम उन्हें पिच फॉरवर्ड करो अलग अलग पोजीशंस के लिए. कंप्लीटली तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं आती हैं. कंपनी कम आती है बहुत. देयर इज अ सर्टेन स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड दैट. तो कंपनीज आती हैं, ऐसा नहीं है. बट जब वो आती हैं तो कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स से उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि एटलीस्ट कॉलेज में मुझे स्टूडेंट्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो जनरली वो दिखाई दें. कुछ उनका रहता है कि ये होना चाहिए, बट इवेंचुअली उन्हें वो कॉलेज स्टूडेंट्स की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं दिखता है. जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स उस अकॉर्डिंग नहीं दिखते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलरली टेक्निकल, तो टेक्निकल पॉइंट्स भी नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल्स लाइक सॉफ्ट स्किल्स हैं और इसके अलावा एक इंट्रापर्सनल स्किल्स और जो भी होती हैं जिनकी हम बात करें, तो वो भी उन्हें काफ़ी हद तक नहीं दिखाई देती. सो ऐसे धीरे धीरे करके फिर उनका इंटरेस्ट कम होता जाता है कॉलेजेस से, फ्रेशर से, तो इसीलिए वो आना कम कर देते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न. सो चिराग, तुम्हें हमेशा से फिर डिसाइड कर ही लिया था कि इलेक्ट्रिकल में ही करियर बनाना है, या फिर इट वाज अ लास्ट मोमेंट थिंग के कॉलेज प्लेसमेंट? और ऑल्सो तुम्हारी प्लेसमेंट कॉलेज से लगी थी या तुमने खुद अप्लाई करा था ऑफ कैंपस? मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो इलेक्ट्रिकल में फील्ड में ही थी और वो कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू ही थी. और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि डिसाइडेड था या जैसा, सो मैंने जब जॉब स्टार्ट करी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था कि मैं एक बिज़नेस डेवलपमेंट में, एक बिज़नेस रिलेटेड वर्क में काम करूं. और इस जॉब्स के से पहले, कैंपस प्लेसमेंट से पहले, मैं काफ़ी बार इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा था कि मुझे कोई बिजनेस रिलेटेड जॉब और वो मिले. बट इवेंचुअली काफ़ी कुछ जगह हुआ और काफ़ी कुछ जगह नहीं हुआ. बट जाके जब ये हुआ, यहाँ पे जब जॉब मिली
तो फिर मैंने देखा कि ये टेक्निकल जॉब है। सो इसकी थोड़ी सी बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी। इसमें मेरी जॉब लगी, जो फर्स्ट जॉब मेरी थी जिस कंपनी में, बेसिकली फाइनल ईयर में हम लोग को इतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। टेक्निकल था तो दिमाग में क्लियर था कि ठीक है, अपना तो होना नहीं है, टेक्निकल है, हम लोग इतने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हैं नहीं। तो उसके बाद में कुछ हुआ, ये कंपनी आई और बेसिकली वहाँ पे कॉलेजेस में इंट्रोडक्शन वगैरह और वो पार्ट रहता है, तो वो मैंने तो अटेंड किया नहीं था। एक फॉर्म सबमिट करना होता है वो किया था, लेकिन इवेंट अटेंड नहीं किया था, जो इंट्रोडक्शन होता है कंपनी का। तो उसके बाद में हुआ ये कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि चलते हैं, कुछ नहीं तो ऑडिटोरियम में बैठेंगे, ठंडी हवा खाएंगे। तो वो मुझे सोता ही उठा के ले गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी में ड्रेस पहनी, ठीक है मैं चला गया। और फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो एक रिटन एग्ज़ाम होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट कह लो या जो भी, तो वो चल रहा था। तो वहाँ बिठा दिया उन्हें, पेपर पकड़ा दिया एक, तो मैं ठीक है जैसे तैसे वो किया और सॉल्व करके आ गया। फिर उसके बाद लगा कि ठीक है, होना नहीं है। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे तो मुझे किए तो थे मैंने, बट क्लियर नहीं थे कि होंगे या नहीं। तो उसके बाद में फिर रिजल्ट आया कि ठीक है, यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो जीडी राउंड था। फिर दिमाग में ये आया कि ठीक है, जीडी में तो नहीं होना, मैं दे के आता हूँ, लेकिन क्योंकि हर बार नहीं होता, अभी भी शायद नहीं होगा। बट मैं गया जीडी में, ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसा मिला जो डिस्कशन में, ठीक है, मेरे पास कुछ पॉइंट्स आए जो मैंने डिस्कस किए और जिनको मैंने थोड़ा लाउडर होके बोला। तो वहाँ पे फिर जो रिक्रूटर्स थे उनको ये चीज़ लगी कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स हमें इस तरह की थॉट प्रोसेस उस चीज़ को लेके और वो चाहिए होती है, शायद उनका ऐसा सोचना होगा मे बी। तो उससे लेके फिर मैं उस राउंड में सिलेक्ट हो गया, बट मेरा ऐसा सोचना था नहीं कि हो पाऊंगा। तो देन अगेन नेक्स्ट राउंड, इंटरव्यू राउंड में आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें तो आ गया, बट अब आगे तो नहीं होगा। बट ठीक है, मैं इंटरव्यू देख के आया, और इंटरव्यू में मैंने कुछ रिलेटेड डिस्कशंस थे, जो भी थे क्वेश्चंस, वो डिस्कस किए हुआ। बट बाहर आके, क्योंकि उस टाइम तो नहीं पता होता कि होगा या नहीं, बाद में रिजल्ट आता है, तो ठीक है, फिर मैं आके रिलैक्स हो गया, क्योंकि बस ठीक है, इंटरव्यू में तो कभी हुआ ही नहीं, तो नहीं होगा। बट ठीक है, 2 दिन बाद रिजल्ट आया, उसमें सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ मेरी फर्स्ट जॉब लगी। और थोड़े टाइम बाद जाके मुझे पता चला कि मुझे तो अभी उस टाइम तक यही लगा था कि शायद कोई बिजनेस रिलेटेड जॉब ही है। बट थोड़े टाइम बाद पता चला कि ये बिजनेस रिलेटेड है, लेकिन टेक्निकल बिजनेस रिलेटेड है, तो और इलेक्ट्रिकल कोर में ही है। तो वहाँ से ऐसे करके चीज़ें स्टार्ट हुई। तो आपको आपकी ब्रांच की भी जॉब मिल गई और अपनी पसंद का फोटे भी मिल गया उसी के अंदर, सेल्स एंड मार्केटिंग। एग्जैक्टली। सो हाउ वाज योर फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस? क्या स्ट्रगल, हर्डल्स आए अपनी इमेज वहाँ पे क्रिएट करना और कॉलेज के साथ जॉब करना इनिशियल के अंदर? हाउ वाज दैट जर्नी? डेफिनेटली, फर्स्टली लेट मी आंसर यू अबाउट कॉलेज के साथ जॉब करना। तो जनरली हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हमारी जॉब लग चुकी है, अभी अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 महीने कॉलेज में एंड होने बचे हुए हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि ठीक है, ज्वाइनिंग बाद में आएगी, टाइम है काफ़ी, एंजॉय करेंगे। बट अगेन वो हुआ नहीं। 15 से 20 दिन बाद ही हमारी ज्वाइनिंग भी आ गई थी, और इतनी जल्दी ज्वाइनिंग कि अभी 2 सेमेस्टर्स के तो एग्ज़ाम भी बचे हुए थे। तो ठीक है, बट हमने स्टार्ट किया ज्वाइन करके, और मेरे साथ में काफ़ी सारे लोग भी थे जो सिलेक्ट हुए थे और उन्होंने भी किया, तो आई वॉज नॉट द ओनली वन। और फिर जब हमने स्टार्ट किया तो ठीक है, स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। सबसे पहली जो स्ट्रगल या प्रॉब्लम कहें वो तो ये थी कि कॉलेजेस में लाइक हम लोग कभी 6 घंटे का कॉलेज होता था, लेकिन कभी वहाँ भी एक कम्प्लीटली नहीं बैठे हैं या सेटिंग नहीं दी है। बट वहाँ पे 8 to 9 आवर्स की जॉब है और कम्प्लीटली बैठते रहना, आगे फोकस करते रहना। तो शाम में जब आते थे तो हम लोगों की तो हालत ऐसी होती थी कि जाके सीधा खाना वाना भी नहीं खाया, सो गया सर, इतने थक जाते थे। तो स्टार्टिंग में ठीक है, फिर थोड़ी थोड़ी करके आदत लगी। बट देन इंट्रोडक्शंस होते हैं कुछ दिनों तक कंपनीज़ में, जो काम रिलेटेड हैं वो सब चीज़ें बताते हैं। बट आफ्टर दैट जब वो ख़त्म हुआ पीरियड, तो हमें काम असाइन किए गए जो वर्क रिलेटेड हमारे थे। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बैक एंड एस्टिमेशन से स्टार्ट किया था। तो क्योंकि मुझे वहाँ पे बोला गया था कि आप थोड़ा सा बैक एंड में प्रिपरेशन करिए अपनी जो काम, ताकि आपको थोड़ी सी उस चीज़ में पकड़ बने काम में। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। बट ठीक है, इवेंचुअली एक इंसिडेंट और भी हुआ था उस टाइम मेरे साथ, कि जो पर्टिकुलर चीज़ का मैं देख रहा था काम डिवीज़न, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ कि ज़्यादा लोग थे नहीं। जो कंपनी थी वो एक दूसरे डिपार्टमेंट का काम ज़्यादा देखती थी, बजाय इसके इलेक्ट्रिफिकेशन डिवीज़न का वर्क काफ़ी कम देखा जाता था यहाँ। तो मैं अकेला था और कुछ ही लोग थे जो रिलेटेड भी थोड़ा काम संभाल लेते थे। तो बस ठीक है, थोड़ा मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा रहता था, मैं काम करता था। और कुछ ऐसा भी हुआ है कि मैं काफ़ी लेट तक भी रुका हूँ ऑफिस, क्योंकि जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तो नहीं निकल पाते थे, और ऐसा है। तो कुछ 2 महीने निकले, उसके बाद 7th सेम था तो उसके एग्ज़ाम्स आए,
और उस एग्ज़ाम में मेरी एक बैक भी आ गई। तो उसका रीज़न ये था कि उस टाइम तक मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और वर्कलोड था, तो मैंने लीव नहीं ली, मैं काम करता रहा और एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी मैं काम ही कर रहा था। और थॉट ये भी था कि मैं एग्ज़ाम दूँ भी या नहीं, बट मैंने कहा चलो फेल होंगे या पास होंगे पता नहीं, बट दे के आ जाएंगे। तो इस तरह से एग्ज़ाम दिया, बट जब एग्ज़ाम दिया तो क्लियर था कि वहाँ पास तो नहीं होना, तो बैक थी, लेकिन फिर ठीक है बाद में वो क्लियर हो गई। तो ये इनिशियल के कुछ स्ट्रगल्स हैं, बट ठीक है जब काम किया तो मज़ा आने लगा धीरे धीरे करके। और बीच में तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि रात में जैसे वर्कलोड जब ज़्यादा होता है आप उसमें इन्वॉल्व खुद भी हो जाते हो, तो रात में सोते हुए जैसे कॉस्टिंग में करता था, तो रात में नींद में सपनों में मैं कॉस्टिंग ही कर रहा हूँ, वही चीज़ें मेरे दिमाग में भी आ रही हैं, किसको कोटेशंस भेजने हैं, किससे डिस्कशंस करने हैं, क्या मटेरियल आया है, जाना है, किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये सारे पार्ट्स उस टाइम पे नींद में भी आते थे। ठीक है, बट ठीक है धीरे धीरे करके टाइम निकलता गया, उस चीज़ पे कमांड बनती गई, उसमें मैंने भी टाइम दिया, कंपनी में भी थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो धीरे धीरे करके मैं सिंगल हैंडेडली चीज़ों को संभालने लग गया, संभालते संभालते और एक लेवल तक पहुँचे जब वहाँ पे मुझे उस चीज़ में एक सूटेबिलिटी आने लग गई काम में। तो इस तरह से फिर करके और मेरा इंटरेस्ट भी उसमें डेवलप हो गया और मुझे वो चीज़ भी समझ में आई, जो टेक्निकल से डर लगता था वो भी फिर क्लियर होने लग गया। सो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े 40-45 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैब्स, क्या वो जॉब के पार्ट्स में हेल्पफुल रहे कहीं पर? लाइक क्या हमने जो इतना 4 इयर्स अपना टाइम इन्वेस्ट करा, पढ़ा, आर दोज थिंग्स एक्चुअली हमारे रियल लाइफ वर्क सिनेरियो में जॉब में काम आती हैं? अगर हम देखें डायरेक्टली ये चीज़ें काम आ रही हैं तो डेफिनेटली नॉट, डायरेक्टली तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चीज़ें काम आती हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम बात करें तो जितनी जॉब्स हैं, जितने फील्ड्स हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें उन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, उनकी नॉलेजेस जैसे थ्योरेटिकल या कैलकुलेटिव नॉलेज जो रहती है उनकी नीड होती है, बट वो जॉब्स काफ़ी कम हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो वो काफ़ी कुछ पर्टिकुलर जॉब्स तक ही स्टक होकर रह जाता है। नॉट एवरी फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैन बी कवर्ड बाय दैट सिलेबस। राइट, अग्रीड। जैसे मैंने भी सोलर में वर्क किया 1 ईयर, तो आई रियलाइज कि मुझे ज़ीरो से वापस सेमीकंडक्टर्स पूरा पढ़ना पड़ा, जो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा पार्ट है, बट क्योंकि इलेक्ट्रिकल में इतना नहीं पढ़ाया जाता। बट एक लैब में हमारा सोलर का प्रॉपर पार्ट था, जिसकी लैब की कैलकुलेशंस आर वेरी यूजफुल इन ऑफिस। उसके अलावा बाकी पार्ट्स में इतना यूज़ नहीं था। बट इलेक्ट्रिकल की कोर में जब जॉब करते हैं तो इंडस्ट्री में अपनी प्लेस बनाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एज अ जीईटी और एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, राइट? ये चीज़ आपको भी फील हुई होगी कि काम शायद देता इतने नहीं है, बट तुम्हें लेना पड़ता है जाके, प्लीज गिव मी, आई वांट टू डू दिस दैट। और मैं आपको रियलिटी बताऊं कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो रात में सपने क्यों आते थे और इतना काम क्यों रहता था, क्योंकि मेरा ये था कि जो पास्ट मेरा निकला कॉलेज तक, उसके बाद में जब जैसी सिचुएशंस में आके जॉब मिली तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ें क्लियर थी कि मे बी सब जो अदर्स हैं उनको लाइफ चांस दे दे, ना दे, या फिर उनके साथ कुछ अच्छा हो या जो भी हो, लेकिन मैंने अगर इसको सीरियसली नहीं लिया या कुछ काम के साथ में इंसाफ नहीं किया जो कहते हैं, तो डेफिनेटली ये मुझे बहुत शायद नीचे ले जा सकता है और मेरे पास बेसिकली चॉइस नहीं है अब इसको छोड़ने की। तो इसीलिए मैंने उसको पकड़े रहा और इतना मैंने इन्वॉल्वमेंट उसमें दिया। तो हाउ वाज योर कॉलेज जर्नी? मतलब हमेशा से प्राइवेट जॉब भी करनी थी और कॉलेज तो लाइफ एज एन एंजॉयमेंट में निकली थी, या यू वर अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट? नो ऑफ कोर्स नॉट। बट हाँ स्टार्टिंग कुछ ऐसी थी, जब कॉलेज स्टार्ट किया था तो थॉट ये था इलेक्ट्रिकल लेने के पीछे, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब मिलती हैं, उस टाइम तक उतना ही पता था। तो थॉट ये था कि ठीक है वी विल प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, तो वहाँ से स्टार्ट थी। बट पता चला फर्स्ट ईयर इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट्स और सब इस टाइप का रहता है, तो ठीक है सेकेंड ईयर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर में एक बेसिक लेवल की नॉलेज ली, दैन सेकेंड स्टार्ट हुआ। बट इवेंचुअली हमारे साथ हुआ क्या, जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो उसी टाइम पे लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन आने के टाइम पे ठीक है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो मैंने थोड़ा ध्यान से पढ़े, काफ़ी कोशिश करी उनमें, क्योंकि एज पर द गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट्स आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली एग्जाम क्लियर करने के लिए। right. तो मैंने उस अकॉर्डिंग पढ़ाई की, बट ऑनलाइन में उतनी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लॉकडाउन का पता नहीं कब खुलेगा और कुछ भी क्लियर नहीं था। एक डिमोटिवेशन आ ही गया था लॉकडाउन की वजह से। लेकिन सेकेंडली ये था कि एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन जो सिनेरियो है वो वैसे है ही नहीं कि हम ट्राई कर पाएँ। तो सेकेंड ईयर निकला लॉकडाउन में ही कुछ ऐसे ही सिनेरियो में, थर्ड ईयर भी निकला। अब जब थर्ड ईयर निकला तो फाइनल ईयर में कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, एंड देन कंपनीज आना स्टार्ट, तो अब हम करें क्या।
बेसिक्स ही हमारे सब स्टक हो गए थे कोविड की वजह से, एंड फिर इतना सिलेबस फिर से पीछे जाके पढ़ना वाज आल्सो नॉट अ पॉसिबल अब उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, तो आप अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो अपॉर्चुनिटी पहले मिलती है आप उसको ट्राई करो, अगर बाद में कुछ ऑप्शंस रहते हैं तब आप देखो। तो वो चीज़ थी, बट हाँ ये चीज़ समझ में आई मुझे उसके साथ में कि टेक्निकल साइड बहुत ये लैग कर चुका है, और इसको कवर करना वापस से शायद बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बिजनेस रिलेटेड जॉब्स और इनमें रहा है हमेशा से, तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे किसी इस तरह की जॉब मिले, जो कि इस तरह से स्टार्ट। तब कॉलेज में इंटर्नशिप्स किस किस में की थी? बिकॉज लाइक मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि जो इंटर्नशिप्स वाला पार्ट है दैट इज मोस्ट हेल्पफुल, क्योंकि आप डिफरेंट सेक्टर्स में इंटर्नशिप करके ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस सेक्टर में जाना है। इलेक्ट्रिकल में बहुत फील्ड्स है, बट कॉलेज में तुम्हें बताया नहीं जाता कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है। वो इंटर्नशिप से क्लियर होते हैं, चाहे डिजाइनिंग हो गई, PLC स्काडा हो गया, या तुम्हें अगर सेलिंग एंड मार्केटिंग जाना है जैसे आपका था। प्लस देर ऑल्सो परचेज के ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे जा सकते हो। देन देर आर मैनेजमेंट ऑप्शंस जो इंजीनियरिंग करके स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, बट वो एक इंटर्नशिप वाला पार्ट होता है ना कि तुम उसकी पहले नॉलेज गेन कर लो, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इज एवरीथिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, है ना। तो उस पार्ट से आपको क्या? मैं आपको बताऊं कि देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए तो पॉइंट यही है कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को अगर वो इफ़ ही और सी वांट्स टू पर्टिकुलरली डू देयर जॉब्स इन रिलेटेड फील्ड ओनली, अगर उन्हें इलेक्ट्रिकल में ही जॉब चाहिए तो उन्हें क्या करना चाहिए। सो अगर हम बात करें तो जो आपका कॉलेज गोइंग टाइम है, सेकंड थर्ड या फाइनल ईयर जो भी है, तो उस टाइम पे जो इंटर्नशिप्स वाला टाइम आता है, आप उसमें थोड़ी सी ना रिसर्च कीजिए, बजाय एक पर्टिकुलरली सर्टिफिकेशंस वाली पॉइंट पे जाते हुए आप ना थोड़ी सी रिसर्च कीजिए कि हमें आगे चल के काम क्या करना है। राइट। अगर आप उस चीज़ को लेके डिसाइड कर पाएंगे, लाइक बीच में जो सर टाइम मिलता है, 1 महीने का टाइम मिलता है, 2 महीने का टाइम मिलता है, उसमें आप डिस्कशंस करिए। आपको कुछ रिलेटेड सीनियर्स मिले हैं जो जॉब कर रहे हैं, या कोई भी आपके कलीग्स हैं, कजिन्स हैं, या फैमिली मेम्बर्स हैं, कि क्योंकि इवेंचुअली देखिए क्या होता है ना कि बाद में जाके सिर्फ आपको काम करना होता है, ठीक है। फील्ड और डिसाइड करना ये सब आपके साथ में अभी है, लेकिन बाद में जाके तो काम ही करना है। तो आपको सबसे पहले रिसर्च उस चीज़ की करनी चाहिए कि हमें क्या काम करना पसंद है। लाइक मुझे मेरा पर्टिकुलर था कि मुझे मार्केटिंग एंड सेल्स करना थोड़ा ठीक लगता है, किसी को रहता है कि मुझे डिज़ाइनिंग पसंद है, किसी का रहता है मुझे मैन्युफैक्चरिंग पसंद है, किसी का प्रोडक्शन, किसी का प्लानिंग, किसी का रिलेटेड टू दैट, किसी का लॉजिस्टिक्स होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड ऑल। ओके, सो आपको सबसे पहले वो चीज़ डिसाइड करनी चाहिए। जब आप वो डिसाइड करोगे तब आपके पास में एक पॉइंट क्लियर आएगा कि मैं इंटर्नशिप किस चीज़ में करूँ, सो दैट आई कैन गेट अ एक्यूरेट जॉब अकॉर्डिंग टू माई ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एंड ऑल। तो दिस इज़ द पाथ आई थिंक विच यू कैन फॉलो। बट आई थिंक एवरीवन डज इज कि कहीं पे भी चले जाओ, बेसिक क्या होता है, ये केवी सेक्टर्स में चले जाओ, तुम सर्टिफिकेट ले लो, 2 दिन जाके शक्ल दिखा दो, एंड वो सिखाते भी नहीं है एज सच इतना। पावर प्लांट्स वगैरह जहाँ पे अपन ट्रेनिंग वगैरह होती है, देयर इज अ रीजन जहाँ पे वो आपको सिखाने वाला है वो एक प्राइवेट जॉब कर रहा है, राइट। ठीक है। और रीज़न ये नहीं है कि वो आपको सिखाना नहीं चाहता, पॉइंट ये है कि आप सीखना भी नहीं चाहते ना। आप उसके 15 से 30 दिन आप उसके ख़राब करोगे, आप उसने जो बोला वो सुन के आओगे, बाद में आपको वेट सिर्फ सर्टिफिकेट का ही करना है, तो हाउ डज इट मैटर फॉर हिम। और तो शुड स्टूडेंट्स गो फॉर पेड इंटर्नशिप जहाँ वो पे करके कुछ सीख रहे हैं? Maybe that's the other option, I think. अगर आपको पे करके ही सीखना है तो फिर मत करिएगा, क्योंकि आप जबरदस्ती तो नहीं सीख सकते कुछ। तो मे बी देन गवर्नमेंट सेक्टर्स की जगह प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर सीखने के ऑप्शन ज़्यादा होंगे। आई थिंक सबसे इजी वे है, आपको एक सीखने के लिए अगर पर्टिकुलरली जानना है तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि मुझे काम क्या करना है। आजकल अपने पास इतने ऑप्शंस हैं, गूगल्स हैं, यूट्यूब है, और इतनी चीज़ें गूगल यूट्यूब पे भी अगर आपने जो सेक्टर्स जॉब में जाके देखे हैं ना, वो गूगल यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। सो चिराग, इंटर्नशिप्स कितना मैटर करती है कॉलेज लाइफ के अंदर हमारी फर्दर फ्यूचर में जॉब्स के लिए? अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो नहीं, बट हाँ इनडायरेक्टली काफ़ी ये हेल्पफुल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो थोड़ा सा अगर हमारा रिलेटेड एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप कॉलेज पास आउट होते आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता, एज अ एम्प्लॉई तो नहीं मिल सकता, बट हाँ एज अ ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप पॉइंट से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप उसमें देखिए, अगर एक रिलेटेड फील्ड में करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको यही मिलेगा कि वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा आपको, आपकी नॉलेज थोड़ी काउंट होगी, पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमें जॉब में चाहिए होती है। एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि हाउ इट इज़ हेल्पफुल।
So apart from the college syllabus, it will give you some experience of the job related work as well. Right. जो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि हमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ईयर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद में हमें कहाँ जाना है, क्या काम करना है। एटलीस्ट अगर हम सिर्फ देखें भी तो हमें एक थोड़ा सा खुद में भी एक अच्छा फील होता है कि हमें आगे चल के काम क्या करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग 3rd ईयर मैंने एक इंटर्नशिप के लिए मैं गया था एक सबस्टेशन में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सबस्टेशन में बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं, लाइक 132 kV की पावर है वो आई है। सबसे पहले आप उसको स्टेप डाउन करोगे तो वहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं 132 kV के, सब ब्रेकर्स होते हैं बेसिकली। और मीटरिंग CTPT, प्रोटेक्शन CTPT, ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद में फिर आफ्टर स्टेप डाउन 33 kV में हमने किया तो वहाँ पे हम लोग एक प्रोटेक्शन के लिए ब्रेकर लगाते हैं। फिर आगे चल के जितने हम टेपिंग देते हैं उनमें हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग जैसे पैनल्स रहते हैं, कंट्रोल पैनल्स। तो जब हमें पता चला कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल में काम क्या है, ये फील्ड क्या है, एक सबस्टेशन किस टाइप का होता है, हम लोग पावर किस तरह से सप्लाई करते हैं, इनकमिंग किस तरह से, तो आपको एक रियल नॉलेज जान के खुद भी एक अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं आगे चल के जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है। सिमिलरली बिकॉज इट इज़ टू डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल वर्ल्ड। राइट। आप अगर ये चीज़ देखेंगे कि एक ट्रांसफॉर्मर में हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि लाइक कोर है, ठीक है, उसकी वाइंडिंग्स हैं, उसमें ऑयल फील्ड है, ये चीज़ें होती हैं। बट इन एक्चुअल इफ़ यू थिंक से उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, कुछ कंट्रोल के लिए होता है, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। राइट। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग्स। सो व्हाट डू यू थिंक कि कमिंग स्टूडेंट्स जो है उनको अगर इलेक्ट्रिकल में अपना करियर बनाना है तो व्हाट आर डिफरेंट सेक्टर्स जहाँ वो इंटर्नशिप कर सकते हैं, हाउ दे कैन गो फॉर दोज थिंग्स। एंड अभी जनरली अपन देखा था, अपन ने भी देखा है कि व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि बच्चे टाइम पास में कहीं भी चल जाते थे, नाम लिखवा देते थे, वो भी ध्यान नहीं देते थे, हम भी ध्यान नहीं देते थे, एंड यूज्ड टू वेट कि 1 मंथ साइन करके आ जाते हैं रोज और सर्टिफिकेट आ जाए, दैट्स इट। देखो, अगर आपके कॉलेज ने ही सिर्फ बोला है कि आपको सर्टिफिकेट लाना है तो आप कहीं से भी अरेंज करिए, लाके दे दीजिए, दैट इज सिंपल। आपको परेशान नहीं होना है फिर कि मैं कहीं जाऊँ 10 दिन वेट करूँ, आप सिंपली सर्टिफिकेट अरेंज कीजिए। बट इफ़ यू पर्टिकुलरली वांट टू नो अबाउट द फील्ड, अगर आपको सच में उसको जानना है, उसके बारे में काम करना है, ट्रेनिंग आपको ढंग से करनी है, तो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो आप एक बिल्डिंग से लेके एक पावर प्लांट से लेके और किसी भी जगह जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का अगर हम बात करें कि कहाँ पे इंस्टॉलेशन है, कहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स काम करते हैं, तो एक हम जहाँ एक छोटी सी बिल्डिंग कहते हैं जहाँ अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 फ्लैट होते हैं, वहाँ भी एक RMU लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है क्योंकि 11 kV का कनेक्शन होता है, तो एक LT पैनल लगा होता है, तो वहाँ भी इंजीनियर्स रहते हैं। एक हॉस्पिटल में इंजीनियर्स रहते हैं, एक मॉल में इंजीनियर्स रहते हैं, और प्लांट्स में तो रहते ही हैं, स्टील है, शुगर है, सीमेंट है, ओके। हाँ, हर पार्ट प्लांट में अगर वो चल रहा है तो वहाँ पे सिस्टम है, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स लगी है, उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए। चलाने के लिए पावर चाहिए, और पावर को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए जिसको कंट्रोल सिस्टम हम बोलते हैं, और कंट्रोल सिस्टम को एक डिजाइन करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, डिजाइन करने के लिए चाहिए, चलाने के लिए भी चाहिए, मेंटेन करने के लिए भी। हाँ, डेफिनेटली प्रोडक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सुपरविजन के लिए, उसमें रिपेयरिंग वर्क आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है। तो इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इवन एक मैं छोटा सा पार्ट है जो शेयर करता हूँ, जैसे कभी हम लोगों ने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि एक छोटा सा सबस्टेशन तो हमारे ही कॉलेज में था। वाह, वाज इट? या डेफिनेटली। और जहाँ पे अगर हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल को समझना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे एक 11 kV का कनेक्शन था, RMU लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर अगेन वही LT पैनल। तो एक सबस्टेशन की प्रोसेस को समझना है तो हम लोग कॉलेज में भी समझ सकते हैं। आई थिंक हमारे टीचर्स को उससे फिर प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए था हमें। उनको दिखाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी है ना, राइट, कि हम उसको देखना ही नहीं चाहते। हमारा एक टाइमिंग होता है 2 बजे या 2:30 बजे हम लोगों को बस निकलना होता है, सुबह होता है, जाना होता है, कितनी लैब्स हैं, कितनी क्लासेस हैं, हमें भी तो यही ध्यान देना होता है। राइट। सो चिराग, तुम्हारी जो अभी ऑफिस की जो जर्नी रही है उसके अंदर क्या अप्स एंड डाउन्स आए हैं जो तुम्हें लगता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम जॉब फील्ड में जाता है तो ये सब चीज़ों से उसे ओवरकम करना पड़ता है, टैकल करना पड़ता है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो होती है कंपनी में, एक ऑफिस के अंदर। व्हाट हैव बीन योर एक्सपीरियंस? देखो, अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस, तो मेरे साथ कभी एज सच तो कुछ नहीं हुआ,
क्योंकि मैं पर्टिकुलरली मेरे काम पे ध्यान रखता था। और आप सिर्फ इतना फोकस करिए कि आपको जो काम दिया गया है, जो भी आपको असाइन हुआ है वर्क, वो आप कंप्लीटली टाइम टू टाइम करते रहें, उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करते रहें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको बच के रहना है, वो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स और इन चीज़ों से बच के रहना है। जितना आप दूसरी चीज़ों में कम इन्वॉल्व होगे, आपके लिए वो इतना इफेक्टिव कम होंगे, आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे बेसिकली। सो अभी एज एन टीम लीड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, व्हाट आर योर वर्क, आप सच में करते क्या हो, अगर कोई जानना चाहता है इसलिए? ओके, वो 11 kb एंड 33 kb के जो पैनल्स होते हैं, मुझे उन्हें देखना होता है। उनका एक डिवीजन है बेसिकली, तो मैं उसको देखता हूँ, जिसके अंदर मैं मार्केटिंग एंड सेल्स का काम मैं देखता हूँ, एस्टिमेशन एंड कोटेशन सेंडिंग का, टेंडरिंग का जो वर्क है बेसिकली वो देखता हूँ। डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा तो इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, लेकिन सुपरविजन रहता है, ठीक है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोडक्शन में जब चीज़ें आती हैं, क्लाइंट से डिस्कशन रहते हैं, लॉजिस्टिक्स वर्क रहते हैं, जितना भी उससे रिलेटेड बिजनेस है सारा वो मुझे लुक आफ्टर। सो जनरली डिज़ाइनिंग हर फील्ड में ही होती है इलेक्ट्रिकल में, तो व्हाट डू यू थिंक कितना स्कोप है और व्हाट शुड बी अ प्रोसेस, अगर किसी को डिज़ाइनिंग में ही जाना है तो हाउ ही कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ फ्रॉम सेकंड थर्ड ईयर ओनली, अगर उसे डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना है तो? इफ़ यू वांट टू गो इन द डिज़ाइनिंग पार्ट, सो बेसिकली देखिए क्या होता है ना, डिज़ाइनिंग इज़ मच मोर रिलेटेड टू मैकेनिकल थिंग, ओके, बिकॉज उसी का एक पार्ट है मशीन ड्राइंग एंड ऑल, तो वहीं से शुरू होता है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल में आप कैसे आना चाहते हैं, तो सबसे पहला पार्ट तो ये है कि आपको डिज़ाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक कैड, ऑटोकैड है और उस टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनमें थोड़ी सी अपनी पकड़ बनाइए। कुछ कोर्सेज रहते हैं, उनसे कीजिए। एक बेसिक चीज़ आप जब समझेंगे, SLD डिज़ाइन करना, दिस विच इज़ वेरी सिंपल, ओके, GA ड्राइंग तैयार करना, एक कंट्रोल वायरिंग होती है, वो थोड़ा एक डिफ़िकल्ट पार्ट है, बट SLD और GA की बताऊं तो वो काफ़ी एज सिंपल है इन कंपैरिजन टू कंट्रोल। तो जब हम इसकी शुरुआत करते हैं, हम लोग इस सॉफ्टवेयर्स को समझते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम कुछ अगर सैम्पल SLDs मिलती हैं वो बनाने का ट्राई करते हैं, और धीरे धीरे करके हम सिस्टम को समझते हैं। तो इस तरह से करके हम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में भी एक डिज़ाइनिंग का कोर्स तैयार कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो चिराग, मूविंग अहेड, आपको क्या लगता है कि अगर कोई फ्रेशर है, स्टूडेंट जो करंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ है, तो उसे कौन से सेक्टर्स को टारगेट करना चाहिए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी? देखो, अगर स्कोप की बात मैं कहूँ तो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है वो इस टाइम पे है रेन्यूएबल्स, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, योर सोलर, विंड एंड ऑल, एंड बायो पावर इवन, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट वाइज चूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। आपको किस तरह का काम करना पसंद है, सर्विस इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, कॉस्टिंग इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट इंजीनियर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, परचेज, आप उसे अगर चूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में तो जॉब्स हर जगह है, तो आप इजीली जा सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू एम फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, देन आई थिंक द रेन्यूएबल इज़ अ गुड फॉर यू। मुझे भी लगता है ग्रीन एनर्जी में एवरी डे अ न्यू प्लांट ओपन हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। जैसे हमारे सिलेबस में एक चीज़ है, हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है, दैट इज भादला सोलर पार्क, ओके। हर कोई जानता है भादला सोलर पार्क है, ओके, बट राइट नाउ इंडिया में कई सारे ऐसे पार्क हैं जो भादला की तरह काफ़ी बड़े हैं। गुजरात में आपका पगवाड़ा है, बेंगलुरु के पास कर्नाटक का तुमकुर है, और ऐसे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो सोलर प्लांट्स हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, जस्ट लाइक भादला। तो हम लोग जैसे जैसे रिसर्च करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा, तो ऐसे कर करके आपको एक सेक्टर का आइडिया लगेगा। एंड करंटली अगर हम बात करें रेन्यूएबल्स में, सो मोर देन 20 कंपनीज आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रेन्यूएबल सेक्टर, एंड दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग देयर पार्ट। ग्रोथ ज़्यादा है उन कंपनीज के अंदर करंट बेसिस पे देखा जाए तो। सो चिराग, अगर किसी स्टूडेंट को, हमें ये तो पता चल गया कि ग्रीन एनर्जी इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, बट नाउ किसी स्टूडेंट को अगर उसमें अपना करियर बनाना है एंड ही वांट्स कि मैं कॉलेज में से क्या स्टेप्स लूँ ताकि मैं ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकूँ अगर मेरे कॉलेज में कम कंपनीज आए, तो व्हाट विल बी दैट पाथवे? क्योंकि हमारे सिलेबस में ग्रीन एनर्जी के बारे में इतना डिटेल नहीं है। So देखिए, there is a lot of companies who are working in the sector, as I already told you. So basically start with the reference network, okay. आप सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि उसमें कौन लोग हैं, कौन काम कर रहे हैं। आप देखेंगे जब वहाँ पे रिक्रूटर्स हैं, आप सबसे पहले तो कंपनीज की लिस्ट बनाइए। जैसे कुछ कंपनीज हैं जो इनके मैं अभी नाम लेता हूँ, लाइक टाटा पावर रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, वी ऑल नो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेन्यू पावर,
you already know it. Right. Okay, then Sadhvi Green Energy. Okay, apart from that, Avada, one of Avada. the biggest solar company. Okay, अडानी, अडानी है, उसके अलावा अप्रवा है, हीरो फ्यूचर एनर्जीज है, क्लीन सोलर है, और उसके अलावा जैक्सन है, और सौर ऊर्जा है, और इसके अलावा कई सारी ऐसी कंपनीज हैं. बेसिकली मोर देन 20 कंपनीज आर राइट नाउ वर्किंग इन इंडिया. जब आप रेफरेंस नेटवर्क्स बनाओगे, धीरे धीरे किसी से बात करोगे, जस्ट लाइक मी, जैसे कि कौन काम कर सकता है, किसी तरह से जॉब मिलती है. जब हम नेटवर्किंग करना स्टार्ट करेंगे उस चीज़ को, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी. आई थिंक लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस एज में, इसके अंदर कि आप लिंक्डइन के ऊपर उन कंपनीज का नाम सर्च करो, उनमें जो जो वर्क कर रहे हैं तुम्हारी एज के, उनसे कनेक्ट करो, मिलो. लाइक जैसे जस्ट फॉर माय वर्क, हाउ आई कनेक्टेड विद द साध्वी ग्रीन एनर्जी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी. जस्ट लाइक मुझे एक टास्क दिया गया था कि आप इस कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो आप इनिशियली जब मैंने यहाँ पे मैं ज्वाइन किया था, तो मुझे टास्क ये दिया था कि आप यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स लेके आओ, और यहाँ पे लोगों से कनेक्टेड हम लोग नहीं है, तो आप कनेक्ट करो किसी तरह से. ओके. सो मैंने उस चीज़ को कैसे किया, मैं लिंक्डइन पे गया, सबसे पहले कंपनी के बारे में मैंने सर्च किया. ठीक है, कंपनी से रिलेटेड जॉब्स देखे. तो प्रोजेक्ट्स की रिलेटेड सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है या तो प्लांट हैंड्स के बाद में जो हैंडल करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स. ओके. और उसके अलावा जो परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं, उनके पास डिटेल्स होती है. तो मैं सबसे पहले मैंने उस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट किया मैं बताता हूँ. मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे फिर मैंने उसको सर्च किया तो मुझे एक वहाँ पे ईपीसी हेड है, उनका प्रोफाइल देखा, उनके बारे में मैंने पूरा पढ़ा, वो लोग क्या काम करते हैं, किस तरह से हैं. अगले दिन नेक्स्ट डे मैं गया, उनके ऑफिस में चला गया, मुझे इनसे मिलना है, इस तरह का रिलेटेड वर्क है. मैंने रिसेप्शन पे बेसिकली बोला, तो मैंने अपना कार्ड और प्रोफाइल दिया. उन्होंने जो रिसेप्शन पे थे, उन्होंने अंदर जाके बात की, उन्होंने मुझे अलाउ किया. फिर जाके ठीक है, उन्होंने मुझे अपनी टीम से कनेक्ट कराया. तो बेसिकली दिस इज हाउ लिंक्डइन हेल्प मी टू कनेक्ट विद द पीपल एंड टू कवर माय वर्क. सो बेसिकली नेटवर्किंग एट योर एज ऑफ कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको फ्यूचर में जॉब्स रिलेटेड और बिजनेस में भी जाना है, तो भी आई थिंक नेटवर्किंग इज पार्ट. आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा. आप जब तक आप जितने लोगों से कनेक्शन बनाएंगे, आपको इंडस्ट्री के बारे में मालूम रहेगा, कौन कहाँ पे जॉब कर रहा है, अगर कोई वैकेंसी निकली है तो वो आपको बताएंगे. तो नेटवर्किंग जब तक आप करते रहोगे, आपको पता चलता रहेगा. और साइड बाय साइड आपको अपनी जो इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, आपको उसके लिए भी काम करता रहेगा. राइट सर, ट्रू. मतलब अगर हम नेटवर्किंग ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा और क्या चीज़ है. और आई थिंक कि कोविड की वजह से ये एक लैग था कॉलेज के स्टूडेंट्स में कि तुम सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो गए थे, लाइक स्टेइंग एट होम. एंड डेफिनेटली, क्योंकि 2 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है. 4 साल की तो बीटेक है. Exactly. 2 साल आपने घर पे निकालने हैं, तो डेफिनेटली. और घर पे जब आप रहे, बेसिकली सिंपली हम लोग कहें तो 4 दीवारी के अंदर हम लोग बंद रहे हैं, लिमिटेड लोगों से मिले, उन्हीं से बात हुई, ऑनलाइन एजुकेशन ली. जब तक हम लोगों में इतना कभी हमने बाहर जाके कुछ इंटर्नशिप नहीं की है या कुछ इतना किया नहीं है, तो हम लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं है. और जब तक पता नहीं है हम लोग कि कैसे नेटवर्किंग करते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, और रिलेटेड फील्ड क्या है वो भी नहीं पता थी, तो आप इतना नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे चीज़ों को. सो आपने इसी सेक्टर में वर्क किया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग में ही वर्क करा है. द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत अप्स एंड डाउन्स है उसके अंदर. सो इफ़ अ गर्ल वांट्स टू मेक अ करियर इन दीज फील्ड्स, देन उसके लिए सेफ ऑप्शंस क्या है? इज़ इट गुड टू वर्क इनटू दीज फील्ड्स? ओके, सो लेट मी टेल यू, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो रिस्क फैक्टर्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स आर कम्प्लीटली सेम. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. एक 33 kV की लाइन पे जितना मुझे रिस्क है, उतना ही आपको भी रिस्क है, एंड इन एवरी पार्ट. ओके, बट हाँ, अगर मैं बात करूँ तो वाई वी सी लेस वुमेन इन दिस फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिकल में काफ़ी हद तक जो काम है वो फील्ड जॉब्स का है. ओके, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देखने को मिलेंगे, काम भी काफ़ी मिलेंगे भी, लेकिन कम मिलते हैं. तो उसके पीछे का रीजंस ये है कि वो फील्ड जॉब्स रहते हैं, जिनमें अगर हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल की जॉब की ही बात करें, हाँ, कॉर्पोरेट के अंदर तो सबस्टेशन हैंडलिंग, ओके, सुपरविजन एंड ऑल. बट हाँ, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे एक ईजिली गर्ल को एक सेफ एनवायरनमेंट के साथ में काम किया जा सकता है. लाइक सबसे पहला तो सेल्स एंड मार्केटिंग है, इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड देन. ओके, परचेज भी आई थिंक इज वन प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बेसिकली लॉजिस्टिक अरेंजमेंट. ओके, दीज आर सम ऑफ द पार्ट्स. और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इस चीज़ में. ओके, एंड अदर देन दैट डिज़ाइनिंग, आप डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं, बिकॉज आपको फील्ड पे नहीं जाना बेसिकली, बस जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड यूज़ योर नॉलेज इन द ड्राइंग. ओके,
सो ये भी है। और इसके अलावा बेसिकली मैनेजमेंट जो रहता है, इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी कुछ मैनेजमेंट चीज़ें आती हैं रिलेटेड, पीपल मैनेजमेंट एंड ऑल, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। राइट चिराग, सो बेसिकली ऐसी क्या कुछ चीज़ें जो आपने कॉलेज से बहुत मुश्किल से सीखी हैं वो आज तक आपके साथ है कि ओके ये चीज़ें कॉलेज ने मुझे सिखाई है एंड दे आर गोइंग विथ मी मेरी लाइफ के साथ में? फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा तो कुछ कॉलेज ने खास सिखाया नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि ठीक है कॉलेज से लेके आई तो हैं जो अभी काम में आती हैं। लाइक सबसे पहला तो है एक प्रेशर में चीज़ों को हैंडल करना। हम लोग बड़ी गालियाँ देते हैं असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स और इनको, पर ठीक है शॉर्ट डेडलाइन के साथ में काम करना जो अभी के टाइम पे काफ़ी नेसेसरी होता है वो हमें आ जाता है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, एक जो कल्चर होता है कॉलेज में लाइक सीनियर जूनियर्स टीचर्स एंड ऑल मेंटेन करना, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं जहाँ पे हम लोग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत हमें वो भी मिलता है, तो वो हमारे लिए काम में आता है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। और पर्टिकुलरली अगर हाँ मैं टेक्निकल नॉलेज और एजुकेशनल नॉलेज की बात करूँ तो वो काफ़ी कुछ एक स्टूडेंट का ही इवोल्यूशन होता है जो वो खुद से डेवलप करता है। बट कॉलेज का आई थिंक सिलेबस की वजह से या एक करिकुलम जो है डिज़ाइंड है उसकी वजह से शायद ऐसा है, तो इसीलिए कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा तो नहीं था। राइट, सो अगर आपको फिर से कॉलेज जाना पड़े तो व्हाट वुड बी दोज मोमेंट्स जो आप मिस करते हो कि यार ये फिर से जीने को मिल जाए? डेफिनेटली द पॉइंट्स अगर मैं बात करूं कि वो पॉइंट जहाँ पे मैं जाना चाहूँगा वापस, तो वो है लॉकडाउन वाले पॉइंट। क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो हमने मेजर मिस किया है वो अपना एक मेजर जो टाइम होता है, मेन टाइम जो होता है बेसिकली सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, जब हम लोग पढ़ते भी हैं, जब हम लोग स्ट्रगल भी करते हैं, हम लोगों को जॉब्स के बारे में भी देखना होता है, टेक्निकलिटीज़ भी होती हैं, एग्ज़ाम्स और वो सारा, वो काफ़ी कुछ हमने मिस किया है। उस टाइम पे हम लोग सोचते थे कि चलो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है पास हो जाएंगे और क्या कहते हैं अच्छा है हमारे लिए, बट अब जाके वो समझ में आता है कि वो बेटर नहीं था। जो बेटर था अगर हमें वो टाइम मिलता तो हम लोग काफ़ी यूटिलाइज कर पाते और रिलेटेड कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर पाते हैं। सो चिराग, डू यू ऑल्सो बिलीव कि कॉलेज में जो प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा लगता था उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर हमें एक जॉब या आफ्टर कॉलेज की लाइफ में होता है? You cannot calculate the pressure in terms of college pressure. इट इज़ अ डिफरेंट प्रेशर, बट हम कॉलेज में सोचते हैं यार कितनी हार्ड लाइफ है, कैसे कंप्लीट होगी। कंपैरेटिवली जब तुम जॉब में आते हो, तुम और ग्रो अप करते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है ओ द रियल वर्ल्ड इज मोर बिगर देन दिस, मोर प्रेशरिंग मैं आपसे देन वही दिस। कहना चाह रहा हूँ कि आप कॉलेज के प्रेशर को ना एक इसके प्रेशर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्योंकि एक हमें जैसे पुरानी एक वर्डिंग्स है कि 10th कर लो उसके बाद मजे, 12th कर लो उसके बाद मजे, बट यहाँ पे खड़े हो कि पॉइंट जो समझ में आता है काफ़ी क्लियरली कि मजे एक्चुअल में सिर्फ 10th तक है, उसके बाद नहीं है। और उसके बाद में एक स्टेप्स की तरह है, जितना ऊपर बढ़ते जाओगे, जितना आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही हाइट बढ़ती जाएगी डिफिकल्टीज की। एग्जैक्टली आपका कॉलेज का जितना प्रेशर थे उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर ही है, क्योंकि कॉलेज में आपको ये डिफाइन नहीं करना होता था, एक लिमिटेड चीज़ों का था कि ये आप कर लो ख़त्म। यहाँ पे हर दिन आपकी खुद से ही एक जंग है, लड़ाई है, आपको खुद इम्प्रूव करना है, नए लोगों से मिलना है, उनको हैंडल करना है। तो यहाँ का प्रेशर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज प्रेशर। सो तुम्हारी आपकी जो जर्नी रही है कॉलेज की, अगर आप उसे वन वर्ड में डिफाइन करो तो क्या होगा वो? मूवी नेम में भी अगर आपकी जर्नी पे मूवी बनाई जाए तो? वेल आई नेवर थॉट अबाउट दिस कि कोई जर्नी है ऐसा कुछ है, बिकॉज काफ़ी कुछ तो मिस रहा है, मिसिंग था पार्ट काफ़ी, और ऐसा कभी सोचा नहीं। बट हाँ डेफिनेटली अगर कोई ये कहे कि इसको एक शब्द में डिफाइन करो तो वो स्ट्रगल ही होगा। राइट, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो वांटेड थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स, ये कर लें वो कर लें, कई सारे ऐसी नेगेटिविटीज़ आती हैं, कभी अप्स कभी डाउन्स, इन सब के बीच में हमेशा एक डायरेक्शन को पकड़े रहना, या नहीं पकड़ पाते हम लोग डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग, बट उसके लिए पकड़े रहना और उसके लिए सोचते रहना कि ठीक है एक इतनी चीज़ों में से सही चीज़ को सिलेक्ट करना, तो वो एक काफ़ी स्ट्रगल का पार्ट है। और आई थिंक मेरी नहीं, किसी की भी जर्नी, जिन्होंने भी पास आउट किया है, जो लोग जो काम कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सबके लिए स्ट्रगल है, और उसका एक सिंगल वर्ड है जो स्ट्रगल हम कह रहे हैं।
सो चिराग, लास्ट वर्ड्स अगर तुम फ्यू बोलना चाहो किसी भी जूनियर को जो अभी इस कॉलेज में है या इस फेज में आने वाला है, वो क्या वर्ड्स ऑफ विजडम होंगे उनके लिए? देखिए क्या है ना कि आपको आगे चल के अपनी लाइफ के पूरे 40 से 45 या 50 जितने भी है टाइम है, आपको उसमें काम करते हुए देना है। एक बार आपने जो फील्ड स्टार्ट किया, जो काम किया, आपको उसमें ही आगे बढ़ना है, काम करना है। सो आपको वो चीज़ डिसाइड कैसे करनी चाहिए, उसके लिए ना आपको कॉलेज टाइम पे ये नहीं देखना चाहिए कि कंपनीज कौन सी आ रही हैं, मैं बैठूं अप्लाई करूं, जिसमें लग गया पैकेज अच्छा है या वो सब है, मैं जाके अप्लाई करता हूं और हो जा रहा है तो उसमें ले लूँगा। नहीं, क्योंकि आगे चल के आप 1-2 साल तो कर लोगे जॉब, लेकिन उसके बाद में फिर वो आपके लिए इतना ब्लंडर हो जाएगा कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे। राइट। क्योंकि दिखने में हायर पैकेज दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जितना पैकेज हायर होगा उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी और उतना ही आपको उसमें परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। सो बेसिकली आपको स्टार्टिंग में करना ये है, मीनवाइल आपको 4 साल मिलते हैं, आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है मुझे क्या काम करने में इंटरेस्ट आता है। मुझे बेचने में मज़ा आता है, मुझे ख़रीदने में मज़ा आता है, मुझे सब स्टेशन में जाके मेंटेनेंस करने में मज़ा आता है। और ये ऐसे बैठे बैठे नहीं पता चलेगा, एटलीस्ट जाके देखो, जो लोग काम करते हैं उनको जाके देखो। जब उनको देखोगे, उनसे बात करोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और आई थिंक ठीक है, आप 10-15 मिनट अगर किसी के लेते हो तो कोई इतना डिस्टर्ब भी नहीं होता, और किसी के बारे में आप पूछते हो तो उनको भी अच्छा लगता है कि क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, आप कैसे मैनेज कर रहे हो, थोड़ा आपको समझ में आता है, थोड़ा उनको अच्छा लगता है। इस तरह से आप डिफरेंट फील्ड्स के बारे में नॉलेज भी मिल जाती है और आपको एक क्लियर होता है कि ठीक है इस पर्टिकुलर काम में डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं और इसमें इंटरेस्ट क्या है। तो इस तरह से करके आप अपने लिए एक फील्ड और डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच चिराग, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। आई बिलीव जिनको भी क्यूरियोसिटी रही होगी ना कि आगे हमारा क्या फ्यूचर है, उनकी सारी क्यूरियोसिटी, उनके क्वेश्चंस, उनके डाउट्स आज कंप्लीट हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। एंड अगर आपको भी अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक्स।